भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। यदि धनी व्यक्ति राज्य पद प्राप्त सुखी व्यक्ति भी भक्ति पर लग जाए तो उसका तो कार्य बना बनाया है, मोक्ष में कोई अड़चन नहीं। सवाल प्रश्न, एक सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं कोई नशा नहीं करता, सब बुराइयों से दूर हूं, दूसरे की बहन बेटियों को अपनी समझता हूं, कोई पाप नहीं करता, मुझे भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्संग में ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष जाते देखे हैं जो प्रत्येक बुराई करते थे, बदनाम थे। क्या कहा एक आदमी ने कि भैया हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है, हम तो कोई बुराई नहीं करते, हम ना शराब पीते, ना मांस खाते, ना किसी की निंदा चुगली करते, ना कोई चोरी चपाटी करते, हम तो अच्छे कर्म करते हैं, अपना ईमानदारी से खाते पीते हैं, हमें भक्ति की क्या जरूरत है, शुभ कर्म करो बस। तो सतगुरु ने ज्ञान आधार से समझाया, जिस प्रकार आपने खेत को संवार दिया, आपने खेत में ढुलाई कर दी, हल बोया, जो झाड़ जंकाड़ थी आपने उसको उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक दिया, यानी आपने अपने खेत को संवार कर तैयार कर दिया। और यदि आपने उसमें बीज नहीं बोया, आपने यदि उसमें गेहूं का या ज्वार बाजरे का बीज नहीं बोया, तो वो संवारना आपके वो किस काम का, उसमें फसल तो पैदा होगी नहीं। और बीज नहीं बोने से थोड़े दिन बाद फिर उसमें झाड़ जंकाड़ खड़े हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो कोई बुराई नहीं करता, मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, ठीक है भैया आप बुराई नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप भक्ति का बीज अपने शरीर में नहीं डालोगे तो मनुष्य जन्म तो तुम्हारा बर्बाद ही हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो भक्ति की कीमत है, नाम सुमरण की कमाई देखेगा परमात्मा। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये भक्ति करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। तो सतगुरु कैसे समझा रहे हैं उस व्यक्ति को? उत्तर, जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ को बाकर सवार कर रखा है, यानी उसके झाड़ बोझड़े घास काटकर हल या ट्रैक्टर से बाकर गुड़ाई करके साफ सुथरा कर रखा है, और बीज बोया नहीं। खेत को तो सवार दिया लेकिन बीज उसमें बोया नहीं। मैं बुराई तो करता नहीं, लेकिन नाम दीक्षा उसने ली नहीं, भक्ति का बीज उस आदमी ने बोया नहीं। और दूसरे एकड़ जमीन में सब खरपतवार, झाड़ बोझड़े तथा घास अड़ा खड़ा है, तो दोनों ही व्यर्थ है। यदि दूसरे एकड़ को किसी ने संवार कर साफ करके गेहूं बो दिया और पहले साफ किए में कुछ नहीं बोया, तो दूसरा उस पहले वाले से कई गुना उपयोगी अच्छा है। एक व्यक्ति ने अपने खेत को संवार दिया, साफ सुथरा कर दिया, और बीज उसमें कोई बोया नहीं। और दूसरे व्यक्ति का खेत जिसमें झाड़ बोझड़े खड़े थे, उसने झाड़ बोझड़े साफ कर दिए और उसमें बीज बो दिया। तो जिसने झाड़ बोझड़े साफ करके बीज बोया है, उस व्यक्ति का खेत उस पहले वाले व्यक्ति के खेत से, जिसने खेत तो सवार दिया लेकिन बीज बोया नहीं, उस व्यक्ति का खेत लाख गुना अच्छा है जिसने बीज बो दिया। तो ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बुराई नहीं करता, कोई कुकर्म नहीं करता, लेकिन भक्ति का बीज अपने हृदय में नहीं डाला साधु संतों के माध्यम से, और एक दूसरा व्यक्ति जो बुराइयां करता है, चोरी करता है, सतगुरु का ज्ञान समझने के बाद उसने नाम ले लिया और बुराई छोड़ दी, तो उस पहले वाले व्यक्ति की अपेक्षा, जो कोई बुराई नहीं करता था लेकिन जिसने भक्ति शुरू नहीं करी, और दूसरा व्यक्ति जो बुराई करता था लेकिन ज्ञान समझकर बुराई छोड़कर भक्ति शुरू कर दी, तो वो व्यक्ति लाख गुना अच्छा है। उसका भक्ति धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी भक्ति रूपी फसल उगेगी। और वो जो इस बहम में बैठा था कि मैं तो कोई बुराई नहीं करता, भक्ति की क्या जरूरत है, तो जिस प्रकार आपने खेत साफ कर रखा है और कह रहे इसमें बीज बोने की क्या आवश्यकता है, तो भाई वो और उसका परिवार बिना बीज बोने के कारण वो भूखा मरेगा, भूखा, उस खेत में कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो इस प्रकार इस मनुष्य जन्म से ये भक्ति करनी, भक्ति का बीज डालना अति आवश्यक है। इसलिए यदि आप विकार बुराई रहित हैं तो आप जी को भक्ति बीज बोना पड़ेगा, तभी आप जी के शरीर रूपी जमीन का लाभ होगा।
जो बुराई करते थे उनको ज्ञान हुआ और बुराई त्याग कर भक्ति करते हैं तो उन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, साफ कर ली, मंजिल निकट हो गई, यानी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो गया। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।